मसीह यसु के नाम में आप सबको सलाम। आज की इस वीडियो में हम करंथियों के नाम पहला खत का तफसीली तारुफ जानेंगे। मुस्तनद किताबों में बेनज़ीर मकाम। करंथियों के नाम पलूस के पहले ख़त को सहीफ़ा मसाइल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें मुसन्निफ़ ने इन मसाइल पर बहस की है जिनका करंथुस के शरीर शहर में कलीसिया को सामना था। इस लिहाज से आज की कलीसियाओं को इस ख़त की अशद ज़रूरत है, क्योंकि दीनी मसाइल पहले से भी कहीं ज़्यादा हैं। तफरीक़े लीडरों को हीरो बनाकर उनके गुण गाना, बद इखलाकी, कानूनी झगड़े, इज़वाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ मसाइल, मशकूक रसूमात, रूहानी नेमतों के बारे में ज़वाबत। इस ख़त में इन सारे मसाइल पर रोशनी डाली गई है, लेकिन ये कहना भी गलत है कि सारा ख़त मसाइल ही का तस्फिया करता है और बस। यही वो ख़त है जिसमें पहला करंथियों बाब 13 शामिल है, जो न सिर्फ बाइबल मुक़द्दस में बल्कि दुनिया भर के तमाम अदब में मोहब्बत पर बेमिसाल मकाला है। इस ख़त में मसीह की और हमारी क़यामत का बयान बाब 15, इशायरबानी के ज़वाबत बाब 11, चंदे में हिस्सा देने का हुक्म बाब 16 वगैरह भी मौजूद हैं। अगर हमारे पास ये ख़त ना होता तो हम किस कदर तही दामन होते। ये अमली मसीही तालीमात का अनमोल ख़जाना है। मुसन्नफ़। सारे उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि जिस सहीफ़े को हम करंथियों के नाम पहला ख़त कहते हैं वह पलूस के कलम का फल है। बाज़ मुसन्निफ़ीन को इस ख़त में कुछ इज़ाफ़े भी नज़र आते हैं। ये महज उनकी ख्याल आराई है जिसकी मसूदे से हमायत नहीं होती। पहला करंथियों 5:9 से ज़ाहिर होता है कि पलूस ने इससे पहले भी करंथियों को एक ख़त गैर मुसद्दक़ा लिखा था, मगर वो उसको सही तौर पर समझ ना पाए थे। पहला करंथियों के हक़ में ख़ारजी शहादतें बहुत पुरानी हैं। रोम के क्लेमनर्स तकरीबन 95 ईस्वी में इसका ख़ास जिक्र करते हुए इसे मुबारक पलूस रसूल का ख़त कहता है। दाखिली शहादतें भी बहुत मजबूत हैं। मुसन्निफ़ ने पहला बाब पहली आयत और 16 बाब और 21 आयत में खुद को पलूस कहकर मुतारफ़ कराया है। इसके अलावा पहला बाब 12 से 17 आयत, 3 बाब उसकी 4 से 6 आयत और 22 के दलाइल भी तायद करते हैं कि यह पलूस की तनसीफ है। इमाल की किताब और पलूस के दूसरे खतूत के साथ मुताबिकत और रसूल की फ़िक्रमंदी का नुमाया रंग इस ख्याल की तरदीद करते हैं कि किताब जेली है। चुनाचे पूरे यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इसका मुसन्निफ़ पलूस रसूल ही है। सन्ने तसनीफ। पलूस कहता है कि मैं यह ख़त इफिसुस से लिख रहा हूँ। 16 बाब 8 से 9 आयत। उसने वहाँ 3 बरस तक खिदमत की। करंथियों के नाम पहला ख़त इस तवील खिदमत के निसफ़ आखिर में 55 ईस्वी या 56 ईस्वी में लिखा गया होगा। बाज़ उलमा के मुताबिक ये ख़त इससे भी पहले लिखा गया था। पस मंज़र और मौज़ू। कदीम करंथुस जनूबी यूनान में अथीने के मगरब में वाक़या था और है। पलूस के ज़माने में तजारती शाहराएँ यहीं से गुजरती थीं। करंथुस तजारत का बड़ा मरकज़ था। हर तरफ से काफ़िले इस शहर में आते थे। यहाँ के लोगों का मज़हब सरापा बरगश्तगी था, इसलिए यह शहर हर तरह की बद अखलाकी और बदकारी का अड्डा बन गया था। यहाँ तक कि लफ्ज़ करंथुस हर किस्म की शहवत परस्ती और नापाकी का मुतरादिफ समझा जाता था। शहर ज़नाकारी में इतना बदनाम था कि लोगों ने एक लफ्ज़ गढ़ लिया था, करंथिया ज़ोमाई, जिसका मतलब ही ज़िल्लत की ज़िंदगी बसर करना है। पलूस अपने दूसरे मिशनरी दौरे के दौरान पहली दफ़ा करंथुस गया था। इमाल बाब 18। पहले उसने अपने हम पेशा खैमादोज़ों
پرسکلا اور اکولا کے ساتھ مل کر یہودیوں کے درمیان تبلیغی محنت کی۔ جب اکثر یہودیوں نے اس کے پیغام کو قبول نہ کیا تو وہ کرنتھس کے غیر قوم لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ خوشخبری کی منادی سے لوگوں نے نجات پائی اور ایک کلیسیا قائم ہو گئی۔ کوئی 3 برس بعد پالوس افسس میں منادی کر رہا تھا کہ اسے کرنتھس سے ایک خط موصول ہوا جس میں وہاں کی جماعت کے اندر پائی جانے والی مشکلات کا ذکر تھا۔ علاوہ ازیں عملی مسیحی زندگی سے متعلق کئی سوالات بھی پوچھے گئے تھے۔ اسی خط کے جواب میں کرنتھیوں کے نام پہلا خط تحریر ہوا۔ اس خط کا موضوع یہ ہے کہ ایک دنیاوی اور جسمانی کلیسیا کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے۔ ایسی کلیسیا بہت سے غلط خیالوں، غلط کاموں اور بدعتی تعلیموں کا محاسبہ نہیں کرتی۔ ان پر پالوس رسول بڑی فکر مندی سے نظر ڈالتا ہے۔ مافٹ نے اس کا لب لباب یوں بیان کیا ہے: کلیسیا دنیا میں تھی جیسا کہ ہونی چاہیے تھی، لیکن دنیا کلیسیا کے اندر تھی جیسا کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کیونکہ دور حاضر میں بھی بہت سی کلیسیاؤں میں حالات ایسے ہی ہیں، اس لیے کرنتھیوں کے پہلے خط کی افادیت دائمی ہے۔ آمین۔